हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं एक्सरसाइज 10.3 का 2 क्वेश्चन बताने वाला हूं। और मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन ही सिर्फ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो मैंने वीडियो डाला था तो उसमें 2 क्वेश्चन जो है आपका रह गया था। तो उसमें एक पहला क्वेश्चन 13 नंबर का और एक 17 नंबर का, ये 2 क्वेश्चन जो कि मैंने आपको नहीं बताया था, आज के वीडियो लेक्चर में मैं ये 2 क्वेश्चन आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा क्या है, कह रहा है कि यदि ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर हमारा क्या है, मात्रक सदिश है। तो इस प्रकार है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम मान ज्ञात करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली बात हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, दिया हुआ हमारा क्या है कि ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर हमारा क्या है, मात्रक सदिश है। तो मात्रक सदिश के बारे में यानी कि इस सभी का परिमाण क्या होगा, हमारा 1 होगा। ठीक है, तो ए वेक्टर बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ सी वेक्टर इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मात्रक सदिश हो जाएगा। अब कह रहा है कि सदिश इस प्रकार है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू हमारा क्या होगा, 0 होगा और हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहली बात देखिए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो हम इसे ले लेते हैं। तो ए वेक्टर, ठीक है, प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू हमारा कितना है, ये 0 वेक्टर दिया हुआ है ना। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर हमारा क्या है, आपको 0 वेक्टर आपको दिया हुआ है। और अब हमें क्या करना है, तो सीधी सी बात है, अब जो है यहाँ से हम एक इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, इक्वेशन हमें क्या निकालना है, कोई ये जो हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ये जो सी आपका है, ये जो सी वेक्टर है उधर चला जाएगा तो माइनस सी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसे हम इक्वेशन क्या करते हैं, 1 मान करके चलते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं और आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो अब क्या है, हमारा आपको दिया हुआ है ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर इक्वल टू माइनस सी वेक्टर हमारा आ रहा है। अब हमें क्या करना है, अब है ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर देना है। ठीक है, अब क्या कर देना है, डॉट प्रोडक्ट कर रहा है। देखिए एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन हम बना रहे हैं, तो एक्सरसाइज 10.3 में हमें क्या पढ़ना था, डॉट प्रोडक्ट पढ़ना था। तो हम डॉट प्रोडक्ट से सॉल्व करेंगे। वैसे भी यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है क्या है, डॉट प्रोडक्ट ही दिया हुआ है। तो हम डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं किससे, ये जो हमारा वेक्टर इक्वेशन 1 का निकल करके आया है, इसका हम क्या कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे ए वेक्टर से। तो करेंगे ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, माइनस सी वेक्टर। अब देखिए ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर हमारा कहाँ क्या हो जाएगा, तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, उसके बाद प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू माइनस सी वेक्टर। तो ये जो माइनस सी वेक्टर है ये किसके बराबर है, हमारा ये बराबर है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हम लिखेंगे यहाँ पे। तो हमने क्या किया, इस वाले इक्वेशन को यहाँ पे फाइनली लिख लिया। तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब आगे चलते हैं। तो अब देखिए आगे चलते हैं। एक बात और, हाँ, यदि हम देखिए इस चीज़ को लाते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा। हमने यहाँ पे क्या मिस्टेक करा है, तो यहाँ पे जो सी वेक्टर था, हमारा सी वेक्टर था, तो उसे हमें क्या कर देना है कि माइनस सी वेक्टर तो था ही, इसमें हमें डॉट कर देना है किससे, हमने ए वेक्टर से डॉट किया है तो इसका हम कर देंगे ए वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ठीक है, इसका भी, इसके साथ भी तो हमें ए से डॉट करना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो अब हम जानते हैं कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा है कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, हमारा 1 होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 रख देंगे। तो 1 प्लस ए वेक्टर
डॉट बी वेक्टर इजकल टू माइनस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर हो जाएगा। अब देखिए ये वाले वेक्टर को हम क्या करेंगे, इस साइड लेके चले आएंगे, तो ये जब हम इधर ले आएंगे तो ये 1 हमारा क्या होगा, उस साइड चले जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है, और ये इधर साइड चला है तो प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इजकल टू -1। चलिए ये इक्वेशन 2 हो गया हमारा। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये दोनों हमने निकाल लिया। अब इक्वेशन 1 और 2 निकालने के बाद जो है, इक्वेशन 1 और 2 निकालने के बाद हमें क्या करना है, ये दोनों जो इक्वेशन है, इस दोनों इक्वेशन को निकालने के बाद अब इस वाले इक्वेशन नंबर 1 में हम b से डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो b से चलिए डॉट प्रोडक्ट करते हैं। इक्वेशन 1 में समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, इनटू b में हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे b वेक्टर का, है ना। ये जो इक्वेशन 1 है ये इक्वेशन है, इसमें हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे b का। तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, b वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस b वेक्टर इजकल टू माइनस c वेक्टर डॉट क्या हो जाएगा हमारा b वेक्टर। अब देखिए यहाँ से हम क्या लिखेंगे, b वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट बी वेक्टर इजकल टू माइनस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, तो चलते हैं आगे और आगे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये जो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर है, चलो ठीक है, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी वेक्टर और डॉट हमारा ए वेक्टर जो है ये वही रह जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, मैंने अभी जस्ट बताया, कोई भी वेक्टर का यदि उसी वेक्टर से डॉट करते हैं तो ये हमारा कितना हो जाता है, ये हमारा 1 हो जाता है। इसीलिए ये हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे +1 इजकल टू, अब ये हमारा क्या है, माइनस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या होगा हमारा, ये वाला जब इस साइड आ जाएगा तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है, इधर चले आएगा तो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर और ये प्लस का चिन्ह में हो जाएगा इजकल टू -1। ये इक्वेशन हो गया हमारा तीसरा। तो हमने क्या किया, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर और उसके बाद यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर किया। उसके बाद हमने क्या किया, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इजकल टू -1 निकाला। अब हमें क्या करना है, जो समीकरण 1 है, इस समीकरण 1 में हमें क्या कर देना है, जो समीकरण 1 हमारा आया है उस समीकरण में c से हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, c से हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखते हैं क्या है। तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन 1 है, तो इक्वेशन यानी कि समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट कर देंगे किससे, तो सी वेक्टर से। तो इक्वेशन 1 हम लिखते हैं। तो इक्वेशन 1 हमारा हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डॉट किसके साथ, सी वेक्टर के साथ, इजकल टू हमारा क्या हो जाएगा, माइनस सी वेक्टर है तो माइनस सी वेक्टर का डॉट किसके साथ, सी वेक्टर के साथ। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये निकल करके आ जाएगा हमारा ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इजकल टू माइनस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ठीक है, सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो आपको मालूम है कि सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर है, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इजकल टू सी वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा और वे 1 होगा। उसके बाद उसका मल्टीप्लाई हम 1 माइनस से करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये इक्वेशन 4 हो गया। चलिए, तो हमारा 4 इक्वेशन निकल करके आ चुका है। अब इसे हम क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। तो अब जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व किस प्रकार से करेंगे, तीनों इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तीनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या क्या है, ये चौथा है, उसके बाद क्या है, दूसरा है, तीसरा है, यानी कि समीकरण 2 + 3 + 4,
यानी कि हम सभी समीकरण को जोड़ रहे हैं। जब सभी समीकरण को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो देखिए सबसे पहले इसमें आपको इस वाले समीकरण में 1 में ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर, तो चलिए एक बार लिख ही देते हैं, सभी इक्वेशन को हम जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस इस LHS को सबको जोड़ देते हैं, उसके बाद RHS को जोड़ लेंगे। तो इसमें चलिए ये वाला इक्वेशन हमारा यहाँ पे है, तो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट 1 मिनट, यहाँ पे जो है आपका बी वेक्टर डॉट, यहाँ पे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होगा, ये जो है मिस्टेक से हो गया, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये बी वेक्टर डॉट हमारा क्या हो जाएगा, ए वेक्टर था तो हमें ए वेक्टर लिखना था, ठीक है। और तो क्या हम लिखेंगे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ठीक है। उसके बाद चलिए इस वाले इक्वेशन में तो प्लस हमारा क्या हो जाएगा ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इजकल टू, अब देखिए तीनों इक्वेशन में हमारा RHS में क्या है, -1 है, -1 है और -1 है। तो जब सभी जगह -1 है तो क्या हो जाएगा हमारा -3 हो जाएगा, यानी कि -1 को यदि हम 3 बार जोड़ेंगे तो -3 हो जाएगा। अब देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यानी कि बात बराबर है, यानी कि ये 2 बार आ गया। अब देखिए ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ये भी हमारा 2 बार आ गया। उसके बाद बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर और बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ये भी 2 बार आ गया। तो सारा टर्म हमारा 2 बार है, तो सीधी सी बात है 2 से हमें क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। किसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है, प्लस अब दोबारा कौन है बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, अब तीसरा हमारा कौन है सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इजकल टू -3 हो जाएगा। तो ये वाला जो 2 है उसको हम यदि RHS में ले जाए तो यहाँ से हमारा निकल करके आएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इजकल टू निकल करके आ जाएगा -3/2, यही आपका होगा राइट आंसर, ठीक है। -3/2 आपका क्या होगा, ये राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपने देखा किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप चलना है, उसके बाद मेरा फाइनल रिजल्ट कितना आएगा -3/2। अब अगला एक क्वेश्चन जो बच गया था, रह गया था, क्वेश्चन नंबर 17, उसको भी मैं बता दे रहा हूँ। तो इसी के साथ ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए लास्ट जो कि 17 नंबर का क्वेश्चन है ये बताना रह गया था, तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दर्शाए कि सदिश ये और ये, यानी कि 3 सदिश है, एक समकोण त्रिभुज की शीर्षों की रचना करती है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 3-4 काम करना है। सबसे पहले जो दिया हुआ है उससे हम क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन को निकालते हैं और सॉल्यूशन को ढूंढते हैं। देखिए क्वेश्चन में ही सॉल्यूशन रहता है। तो सबसे पहले जो वेक्टर दिया हुआ है उस वेक्टर को हम लिखेंगे। तो सबसे पहले जो वेक्टर है हमारा, ठीक है, मान लीजिए उसमें से माना कि ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर की स्थिति सदिश, ठीक है, ए वेक्टर की स्थिति सदिश। तो ए वेक्टर की स्थिति सदिश हमने बताया है, स्थिति सदिश हमने बताया है कि किस प्रकार से हम निकालते हैं। तो ए वेक्टर की जो स्थिति सदिश होगी वह हमारा क्या हो जाएगा, ओ ए वेक्टर। तो पहला जो वेक्टर है उसे हम क्या लिखते हैं, ओ ए वेक्टर, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 2i - j + k कैप। इसी प्रकार से बी वेक्टर की स्थिति सदिश, तो बी वेक्टर की स्थिति सदिश हमारी क्या हो जाएगी, ओ बी वेक्टर, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा ये। तो दूसरा को हम ओ बी वेक्टर मान लेते हैं। तो ये वाला जो है हमारा ओ बी वेक्टर हो गया, यानी कि i कैप -3j कैप और -5k कैप। अगला है, और ये जो वेक्टर तीसरा वेक्टर है ये एक समकोण त्रिभुज है। तीसरा वेक्टर जो है उसको हम क्या मान लेते हैं, ओ सी वेक्टर मान लेते हैं।
तो OC वेक्टर इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि इसके स्थिति सदिश C वेक्टर की स्थिति सदिश। तो ये जो C वेक्टर की स्थिति सदिश होगी तो ये वाला जो वेक्टर आपका है, ठीक है, इस वेक्टर को हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 3i माइनस 4j और माइनस 4k कैप, ठीक है। तो ये हो जाएगा OA वेक्टर, OB वेक्टर, OC वेक्टर हमने निकाल लिया। और हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की शीर्षों की रचना करता है, ये हमें दिखाना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि ये जो मान करके चलिए आपका जो वेक्टर है या दिया हुआ जिसके कारण ये आपको एक त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज के जिसमें रचना करेगी, उसमें क्या होगा, आपको ये दिखाना होगा कि AB वेक्टर का स्क्वायर जो बराबर होगा वह BC वेक्टर और CA वेक्टर का, ठीक है। यानी कि आपका जो BC वेक्टर प्लस CA वेक्टर के स्क्वायर के बराबर होगा आपका क्या, AB वेक्टर का स्क्वायर। तो ये मान के चलिए A वेक्टर, ये B वेक्टर और ये C वेक्टर, ठीक है। तो हमें क्या दिखाना है कि ये जो है आपका, इसका स्क्वायर बराबर होगा इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर, यानी कि दोनों वेक्टर के परिणाम के, ठीक है। तो सबसे पहले हम AB वेक्टर निकालते हैं। तो AB वेक्टर निकालने का मैंने तरीका आपको पहले से बता रखा है, किस प्रकार से निकालेंगे। बाद में कौन है हमारा, B वेक्टर है, तो B यानी कि इसमें से इस वाले को माइनस करना है, तो 1 माइनस 2i कैप प्लस उसके बाद फिर B वेक्टर में तो माइनस 3 और ये माइनस होगा, और यहाँ जब माइनस लगेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1j कैप। तीसरा हमारा हो जाएगा, फिर प्लस देंगे हम, ये j कैप हो गया। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, -5 माइनस 1k कैप। तो यहाँ से हमारा निकल करके क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा -i, ठीक है। उसके बाद -2j और उसके बाद क्या निकल के आ जाएगा, -6k कैप, ठीक है। ये निकल करके आ जाएगा आपका। तो यहाँ से हमने एक कम कर लिया। अब क्या करेंगे, ये जो है BC वेक्टर हमें निकालना है। देखिए AB वेक्टर हमने निकाल लिया, अब BC वेक्टर हमें निकालना है। तो ये चीज़ आपको याद भी रखना है। तो BC वेक्टर हम निकालेंगे तो BC वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए बाद में कौन है, C वेक्टर है, तो 3 माइनस 1 क्या हमारा हो जाएगा, 3 माइनस 1i कैप। उसके बाद प्लस -4 माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस 3j कैप। उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा हमारा यहाँ पे प्लस, ठीक है। तो प्लस हो जाएगा। तो हमने C वेक्टर देखना है, तो C वेक्टर -4 और B वेक्टर देखिए कितना है, -5, तो माइनस माइनस प्लस, तो 5, ये क्या हो जाएगा, J वेक्टर हो जाएगा। अब जो है हमें क्या निकालना है, AB वेक्टर हमने निकाल लिया, BC वेक्टर हमने निकाल लिया। अब जो है हमें निकालना है CA वेक्टर, ठीक है। लास्ट जो हमारा क्या निकालना है, CA वेक्टर निकालना है। तो AB वेक्टर भी निकाल लिया, BC वेक्टर भी निकाल लिया, CA वेक्टर निकालना है। तो CA वेक्टर हमारा क्या होगा, तो CA वेक्टर जो होगा लास्ट में कौन है, A है और पहले कौन है, C है। तो A को देखिए, A क्या है, 2 है, तो 2 माइनस C कहाँ है, तो ये है 3, तो ये हो जाएगा हमारा। उससे पहले सॉरी, इसको सॉल्व करना भूल गया हूँ, थोड़ा सा देख लेते हैं इसे, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा 2i, उसके बाद -j, उसके बाद प्लस k कैप, ठीक है। यहाँ पे k कैप दे दो, क्लियर है। तो AB वेक्टर हो गया, BC वेक्टर हो गया। अब हम निकालेंगे CA वेक्टर। तो CA वेक्टर जब हम निकालेंगे, तो CA वेक्टर जब हम निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कि CA वेक्टर, यानी कि बाद में A है वेक्टर है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, 2 माइनस। अब देखो A वेक्टर क्या है, तो ये जो A वेक्टर है, तो सबसे पहले हमने क्या बताया आपको, जो A वेक्टर है उसमें से C वेक्टर यानी कि 3i प्लस, ठीक है। अब फिर देखो, तो हमें क्या करना है, A वेक्टर, तो -1 और यहाँ पे देखो -4 है, तो +4 हो जाएगा माइनस माइनस होकर के, तो J वेक्टर। तीसरा हम देखेंगे, तो तीसरा हम देखते हैं यहाँ पे, तो कितना है 1 और यहाँ पे कितना है -4, तो माइनस माइनस +4k कैप। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा -i, उसके बाद +3j और उसके बाद +5k कैप।
तो हमने क्या किया, ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर और सी ए वेक्टर निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, इस तीनों वेक्टर के परिमाण को निकालना है, उसके बाद उसे स्क्वायर करना है और बराबर हो जाएगा तो हमें ये दिखा देंगे कि ये हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। चलिए तब तक के लिए अब देखिए सीधी सी बात है, हमें कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे जो है एक चेंज कर देना है, लिखना है कि अब यदि हमारा क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा, यदि समकोण त्रिभुज हो, एक एंगल हमारा कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, उस केस में हमें क्या करना है, उस केस में हमारा हो जाएगा मॉड ऑफ ए बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी सी वेक्टर का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी ए वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा। तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं इस चीज़ों को, तो चलिए करते हैं। तो मॉड ए बी वेक्टर निकालते हैं, ए बी वेक्टर का स्क्वायर निकालते हैं, तो ए बी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर हमारा कितना है, तो चलिए ए बी वेक्टर देखते हैं। तो इसका हम क्या करेंगे, रूट में करेंगे, ए बी मॉड ए बी निकालते हैं, तो मॉड ए बी हमारा कितना हो जाएगा, तो देखो -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, तो -6 का स्क्वायर, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 36 4 40 1 41 रूट अंदर 41। ठीक है, रूट अंडर कितना हो जाएगा हमारा 41 हो जाएगा, 6 के 36 और 2 दूनी 4, 36 4 40 1 41 41 हो जाएगा। अब चलिए मॉड ऑफ हम क्या निकालेंगे, मॉड ऑफ निकालेंगे बी सी वेक्टर। तो बी सी वेक्टर जब हम निकालेंगे तो ये हमारा निकल करके कितना आ जाएगा, बी सी वेक्टर जब हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपको, इसका स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, तो 2i यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि ये निकल के आ जाएगा आपका 2 दूनी 4 और 1 5 1 6 रूट अंडर 6। अब लास्ट जो है हमारा, इसको चलते देखते हैं, तो लास्ट हमारा सी ए वेक्टर, तो सी ए वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, तो रूट अंदर, ठीक है रूट अंदर, तो चलिए यहाँ पे -1 स्क्वायर, उसके बाद प्लस हमारा क्या हो जाएगा, देखिए प्लस कितना है 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर, उसके बाद हमारा क्या है 5 के यानी कि 5 का स्क्वायर, तो 5 का क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा निकल करके जो आएगा, निकल करके कितना आएगा 25 और 3 9 और 1 1, तो 9 1 10 और यहाँ पे 25, यानी कि रूट अंडर 35। ठीक है, तो ये तो हमने निकाल लिया। अब देखिए हमें करना क्या था, इसके स्क्वायर को करना था, इसका क्या करना था, स्क्वायर करना था। तो 41 का इसका हम जब स्क्वायर करेंगे तो इसके पावर ये हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि यदि हम स्क्वायर करते हैं, ठीक है 41 का हम यदि स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा 41 हो जाएगा। तो वही चीज़ है, इसका स्क्वायर हमें करना है, तो स्क्वायर यदि करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 41 हो जाएगा बराबर, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा प्लस, अब चलिए इसका यानी कि सी ए का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, यानी कि 41 = 41 निकल करके आ गया। ये हमारा प्रूव हो गया, हम दिखा दिए कि ये हमारा जो है ये क्या चीज़ होगा। ठीक है, शीर्षों की रचना करता, क्या करा था कि दर्शाए कि सदिश इतना एक समकोण त्रिभुज की शीर्षों की रचना करता है। तो हम लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS, और ये जो है AB² बराबर के नियम को फॉलो करता है, इसीलिए यह एक समकोण त्रिभुज की शीर्षों का रचना करता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 भी आपका कंप्लीटली हो चुका है। तो 10.3 का जो भी क्वेश्चन रह चुका था वे कंप्लीटली ख़त्म हो चुका है, और एक्सरसाइज 10.4 तक मैंने एक एक क्वेश्चन को, सारा क्वेश्चन आपको जो है बता दिया है। तो बस एक ही चैप्टर रहता है इसमें, विविध प्रश्नावली। ठीक है, तो वे प्रश्नावली करवाने के बाद वेक्टर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम अलग से और वीडियो जो है आप लोगों के लिए लाएंगे। तो जल्दी से यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू।